हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब आपने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी नए सेशन के लिए। तो जैसे ही बात नए सेशन की आती है वैसे ही हम आपको थोड़ी सी एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा ही लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है जो कि 22 अप्रैल को सीबीएसई ने लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है। और हम आपको ये न्यूज़ जो है वो 23 अप्रैल को देने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई ने अपने जो अपकमिंग सेशंस हैं यानी 2021 और 2022 का जो सेशन आने वाला है, नया सेशन, उसमें आपके एग्ज़ाम पैटर्न में भारी बदलाव सीबीएसई ने कर दिया है। तो सीबीएसई की तरफ से आपका जो न्यू सेशन है 2021-22, उसमें आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के भारी चेंजेस किए गए हैं। और वो कौन कौन से चेंजेस हैं इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सारे क्लासेस के लिए ये लागू नहीं होता, ये चेंजेस सिर्फ क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक के लिए किए गए हैं। यानी 9th, 10th, 11th, 12th, 4 क्लासेस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। और अब आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से आएगा जो पैटर्न आप अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए इस वीडियो को ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और सब तक हमारी बात पहुंच सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए बात करते हैं कि सीबीएसई का नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या पुराने पैटर्न में बदलाव किया गया है। और इस साल 2021-22 के एग्ज़ामिनेशन में, इस सेशन में जो आपका पेपर होना है उसमें किस तरह का पेपर आएगा और कैसा रहेगा उसका पैटर्न। तो देखिए, ये अपडेट जो है वो सिर्फ 9th से 12th तक के लिए किया गया है। और अब यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर आएगा वो अब मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और यही छोटा सा बदलाव है जो पुराने पैटर्न से इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। तो आइए बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या चीज़ है और किस तरह से ये आपके पेपर में प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये मालूम है कि आपका जो पेपर अभी 2020-21 सेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सीबीएसई की तरफ से करिकुलम रिलीज़ किया गया था, उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि इस साल 2020-21 में आपके जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 10% या 20% जो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को शामिल किया गया था, जो इससे पहले नहीं होता था। अब थोड़ा सा बदलाव इसमें और किया गया है। तो अपन बारी बारी बात करते हैं। पहले क्लास 9th और 10th के लिए अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं क्लास 11th और 12th के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए, ध्यान से समझिएगा। आपके पेपर का पैटर्न पहले क्या होता था, क्लास 9th और क्लास 10th की बात मैं कर रहा हूँ। पहले वाला पैटर्न थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, द एग्जिस्टिंग ओल्ड पैटर्न वॉज एज फॉलोज। देखिए, आपका 2020-21 का ये जो सेशन का पेपर होता था, जो इस साल दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, और क्लास 10th का आपका सीधे जनरल प्रमोट हो गए आप लोग और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर आपके मार्कशीट बनाए जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम इस साल तो खैर कैंसिल हो गया, लेकिन अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके होंगे। और थोड़े से बदलाव देखिए क्या क्या हुए उस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, पुराना हमारा जो पैटर्न था सीबीएसई की तरफ से, वो ये होता था कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 20% क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहने थे। उसके अलावा 20% ये इस साल थोड़ा सा चेंज किया गया था 2020-21 के सेशन के लिए। 20% इसमें केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे। तो ये टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया वो 40% हो गया। बाकी का जो पेपर बचता है 60%, वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था। ये मिला के टोटल 100% का पैटर्न बनता था। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपका पहले 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यूज जिसमें आ जाते थे, और 20% आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता था। और बाकी का जो पेपर बचता था 60%, वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा बदलाव क्या किया गया है कि अब आपका जो 20% केस बेस स्टडी क्वेश्चन होता था, 20% केस बेस स्टडी क्वेश्चन, इसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। जैसे आप मान लीजिए इसमें केस बेस स्टडी क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, इसमें सोर्स बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आ गए। और अभी अपन आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल है। पहले इसको क्लियर करते हैं कितने कितने परसेंट क्या क्या आने हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इसमें आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी शामिल हैं।
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs भी शामिल हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे, इसमें सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे और अदर टाइप के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये अब आपके 30% आएंगे, यानी आपको जो बोझ लगता था, आपका पेपर बहुत लेंदी हो जाता था, तो अब ये थोड़ा सा हल्का पोर्शन हो जाएगा। अब आपकी जो है वो दिमागी कसरत इसमें ज़्यादा होगी, ज़्यादा दिमाग लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना रहेगा। ठीक है, आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, उसको पढ़ के पूरी एक पैराग्राफ दी रहती है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसको पढ़ करके आपसे जो MCQs पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके आंसर देने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एट द मोमेंट आपको पढ़ के तुरंत फैसला करना पड़ता है और तुरंत आपको जवाब देना रहता है। तो अब ये 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सारी चीज़ें मिक्सअप रहेंगी, MCQs, आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और अदर टाइप के क्वेश्चंस भी। तो अब ये आपका 30% वेटेज कवर करेगा। बाकी के 20% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो पहले था, वो अभी भी बरकरार है। तो आपका देखो 100% में 50% तो आपका MCQs टाइप का क्वेश्चन बन गया, केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन बन गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन गया। 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और 20% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये टोटल 50% हो गए। और बचा जो 50%, वो अब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न में 60% होता था, ये जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, पहले 60% शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था, अब ये घट करके 50% रह गया। तो लिखने वाला काम आपका थोड़ा सा कम हो गया, रटने वाला काम, याद करके थ्योरी लिखने का काम कम हो गया। अब सिर्फ 50% क्वेश्चन ही आपके थ्योरी वाले शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर रहेंगे, बाकी 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। तो ये अपडेट है क्लास 9th और 10th के पेपर में। 9th वालों के लिए भी यही पैटर्न है और बोर्ड एग्जाम जो 10th वाले देंगे उनके लिए भी यही पैटर्न रहेगा 2021 और 2022 में। अब अपन बात करते हैं, चलिए क्लास 11th और 12th के लिए। इसमें पहले पुराना पैटर्न देखते हैं। क्लास 11th और 12th में पुराना पैटर्न भी बिल्कुल क्लास 10th की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता था। इस साल 2020-21 में केस बेस स्टडी क्वेश्चन डाले गए थे, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 10% डाल दिए गए थे, और 20% एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, जिसमें MCQs आ जाते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते थे। इस साल 2020-21 में 10% केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता था, और बाकी का जो 70% आपका वेटेज रह जाता था, उसमें पूरा पूरा आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, 70%। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक होता था बच्चों को, याद करके पूरा रोटा मेथड में लिख के आओ, पूरा थ्योरी लिखो, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, बड़ा मुसीबत होता था। तो इसको थोड़ा सा आपका बर्डन जो है कम किया गया है। और यहाँ पर देखिए नया पैटर्न क्या होने वाला है 2021 और 22 के एग्जामिनेशन में, इस सेशन में। तो देखिए आपका यहाँ पर जो 10% केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता था, उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया, और इसमें और भी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, और इसको बोलेंगे अपन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब 10% के बजाय 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़े बहुत हो जाएंगे, इसी में आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी में आपके सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, और अदर फॉर्मेट जो बचते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो अब आपका 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। बाकी का जो 20% बचा, वो एज यूजुअल जैसे पहले होता था वैसे अभी भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। अब ये 20 और 20 कितने हो गए, 40%, बचा कितना, 60%। अब ये 60% आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो पहले 70% होता था। 10% की थोड़ी सी आपको राहत रहेगी, तो आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, वो थोड़े से कम हो गए, और ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा बढ़ गया, 20% हो गए। तो अब आपको सिर्फ 60% क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे आपके इस साल के 2021-22 के पेपर के पैटर्न में। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना था। आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम टाइम है, 3 घंटे का पेपर होता था, तो आपके टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उतना ही टाइम आपको मिलेगा जितना पहले मिलता था। दूसरी चीज़, आपकी जो टोटल मार्किंग होती थी, जो पेपर आपका 80 नंबर का होता था,
वो अभी भी 80 नंबर का होगा। जो पेपर आपका 70 नंबर का होता था वो अभी भी 70 नंबर का होगा। जो पेपर आपका 100 नंबर का होता था वो अभी भी आपका 100 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं इस सेशन के लिए, टोटल टाइम ड्यूरेशन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ पेपर के पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है इसके लिए 22 अप्रैल 2021 को, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे अभी हमने जो डिस्कस किया वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉलम बना है, और जो मॉडिफाइड किया गया है वो कॉलम बना है जो हमने अभी आपको समझाया। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए है, और यहाँ पे देखिए अगला क्लास 11th और 12th के लिए जो मैंने अभी आपको डिटेल से समझाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपका ये जो सेशन है 2021 और 22 का, ये थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा सा ईजी होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं अपन चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।